राशि वालों, अब आपका कर्म लौटने वाला है। जी हाँ, यह जो समय आ रहा है आपके जीवन का, यह सच में साधारण समय नहीं रहने वाला है। इसमें बीते दिनों के आपके द्वारा किए गए कर्मों का फैसला अब होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री शनिदेव। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कहते हैं कि समय कभी किसी का हिसाब नहीं भूलता है। इंसान जो भी करता है, अच्छा या बुरा, उसका फल उसे एक न एक दिन ज़रूर मिलता है। यह बात तो आपने सुना होगा। और अब ऐसा समय शुरू होने वाला है जब आपके द्वार पर आपके ही द्वारा किए गए कर्म के वापस लौटने का समय आ गया है। पिछले कुछ वर्षों से आपने बहुत कुछ सहा है। जी हाँ, यह हर किसी ने देखा है आपके बीते दिनों की संघर्ष को, आपके बीते दिनों की परेशानियों को। कई बार लोगों के लिए आपने त्याग किया है, कई बार आपने अपने मन की बातें दबाई हैं और कई बार दूसरों की खुशी के लिए खुद को पीछे रखा है। आपने लोगों पर भरोसा किया है, उनका साथ दिया है, लेकिन बदले में आपको हमेशा वैसा व्यवहार नहीं मिला जिसकी आपको उम्मीद थी। लेकिन अब दोस्तों, समय बदल रहा है। अब ब्रह्मांड आपको यह एहसास कराने वाला है कि आपके द्वारा की गई अच्छाइयाँ व्यर्थ नहीं गई थी। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल धीरे धीरे आपके जीवन में वापस लौटने वाला है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी आपके साथ बुरा ही होता है, अच्छा करने का अब जमाना ही नहीं रहा, तो अब देखिए कर्म कैसे लौट कर आने वाला है। आपने सुना होगा कि भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। जी हाँ, और आपने ये भी देखा होगा, जो लोग बुरा करते हैं वे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो लोग धोखा कर रहे हैं वे भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप सच्चाई के रास्तों पर होकर भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसे अवसर जो पहले आपके हाथ से निकल गए थे, अब किसी नए रूप में वापस आने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपको कभी महत्व नहीं दिया, मतलब आपको हल्के में लिया, वह भी अब आपकी कीमत समझने वाले हैं। और कुछ ऐसी इच्छाएं जिन्हें आपने समय के साथ भुला दिया था, अब वह इच्छा भी आपकी पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब यह बात सच है या नहीं, कमेंट करके एक बार अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, यह समय केवल फल मिलने का नहीं बल्कि सीख मिलने का भी है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था, वे भी अपने कर्मों का परिणाम महसूस करने वाले हैं और आप भी देखने वाले हैं। यह किसी बदले की बात नहीं है, बल्कि जीवन में संतुलन की बात है। जो जैसा बोता है वैसा ही फल मिलता है। तो यह घटनाएं अब आपके जीवन में होने वाली है। पिछले कुछ समय से अगर आर्थिक परेशानियां थी, रिश्तों की उलझनें और मानसिक तनाव आपके जीवन का हिस्सा अगर थे, तो देखिए अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देंगी। आपके जीवन में आने वाले कई अवसर आपके पुराने अच्छे कर्म का परिणाम होने वाले हैं। अब जो आपके जीवन में घटनाएं होंगी, वह आपको कुछ नया सिखाने के लिए आएंगी, इसलिए हर परिस्थिति को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपने कभी बिना किसी स्वार्थ के किसी भी व्यक्ति की मदद की है और बदले में आपको उनसे बुरा ही सुनने को मिला, तो वही अच्छाई अब किसी न किसी रूप में आपके पास वापस लौटने वाली है। कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है, कोई नया अवसर मिल सकता है, कोई रुका हुआ काम अचानक से पूरा हो सकता है। जी हाँ, कई लोगों के लिए यह समय रिश्तों में भी बदलाव लेकर आ रहा है। कुछ पुराने लोग दोबारा से आपसे संपर्क करेंगे, कुछ अधूरे रिश्ते की बातें फिर से सामने आ सकती हैं, लेकिन इस बार आपको भावनाओं के साथ साथ समझदारी से भी काम लेना होगा। जी हाँ, जो लोग आपके जीवन में सच्चे हैं, वे आपके इन दिनों और भी ज़्यादा करीब आएंगे, क्योंकि शुक्र का कन्या राशि में गोचर हो चुका है। जी हाँ, जो लोग केवल स्वार्थ के कारण आपसे जुड़े हैं, वे लोग अब आपके जीवन से धीरे धीरे दूर चले जाएंगे। जी हाँ, रिश्तों के मामलों में देखा जाए, आपका कर्म लौटने वाला है। दोस्तों, अगर सबसे पहले हम बात करें उस कर्म की, कहाँ कहाँ आपको इसका परिणाम नजर आएगा, तो पहला जो होगा वह रिश्ता ही होने वाला है। जी हाँ, अगर आपने किसी रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया था,
लेकिन बदले में केवल आपको दर्द मिला, तो अब समय बदलने वाला है। कई बार आपने रिश्ते को बचाने के लिए खुद को भी बदला है बीते दिनों में। कई बार अपनी खुशी का आपने त्याग किया है। कई बार सामने वाले की गलतियों को अनदेखा किया है ताकि रिश्ता बना रहे। जी हाँ, लेकिन इसके बावजूद आपको गलत समझा गया। जी हाँ, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की गई। कुछ लोग अपने आगे आपको छोटा समझे, जबकि आपने अपने औकात से भी ज़्यादा उन्हें किया। कभी आपको नज़रअंदाज किया गया, तो कभी प्रेम और विश्वास को कमज़ोर समझ लिया गया आपके। कुछ लोगों ने तो यह भी देखा होगा कि जिनके लिए आपने सबसे ज़्यादा किया है, हर समय पे आप खड़े रहे हैं, वही लोग आपकी मुसीबत के समय सबसे पहले दूर हुए थे, छोटा छोटा बहाना बनाकर। जी हाँ, जबकि वे चाहते थे तो आपका साथ दे सकते थे, लेकिन उसने बहाना बनाया। मतलब उन्होंने बहाना बनाना सही समझा। उस समय आपको लगा कि सच्चे दिल से प्यार करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन अब कर्म का चक्र घूम रहा है। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे, वे अब आपकी कीमत समझने लगेंगे। जो लोग आपको हल्के में लेते थे, वे आपके महत्व को महसूस करेंगे। और जो लोग केवल स्वार्थ के लिए आपके जीवन में थे, वे धीरे धीरे स्वयं दूर होते चले जाएंगे। अब आपके जीवन में ऐसे लोग प्रवेश करने वाले हैं जो आपको समझेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपकी भावनाओं की कदर करेंगे। अगर बीते दिनों में आपके साथ ऐसा हुआ था तो जी हाँ, देखिए आपने बहुत दर्द सहा है, लेकिन किसी को दर्द देने का आपने अब तक काम नहीं किया है, और यही बात आपके पक्ष में काम करने वाली है। जी हाँ, आपने रिश्तों के मामलों में बहुत दुख झेले हैं, वो भी गैरों से नहीं बल्कि आपके अपने ही इन दुखों में शामिल थे। अगर देखा जाए नौकरी, कार्यालय, कार्य क्षेत्र में भी आपको आपके किए गए कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हाँ, नौकरी, कार्यालय, कार्य क्षेत्र में पिछले समय में अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने मेहनत किया है, दिन रात एक किया था, लेकिन श्रेय किसी और को मिल गया था, कोई चाल चल दिया था, जिसकी वजह से आपके हाथ में आई उपलब्धि, आपके हाथ में आए अवसर भी, उसका फल भी किसी और को मिला। कभी आपने दिन रात मेहनत करके कोई काम पूरा किया होगा, लेकिन तारीफ किसी और को मिल गई। कभी आपके सुझावों को यानी कि सलाहों को नज़रअंदाज किया गया। कभी आपकी योग्यता होने के बावजूद भी आपको वह स्थान नहीं मिला जिसके सच में आप हकदार थे। कुछ लोगों ने आपके अपने ही कार्यस्थल पर ईर्ष्या और विरोध का सामना किया है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने, लोग सामने मुस्कुरा रहे थे, लेकिन पीठ पीछे आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश की गई थी। कभी झूठी बातें फैलाकर, कभी आपकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश भी की गई है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके दफ्तर में, लेकिन अब समय इन जगहों पर भी धीरे धीरे बदलने वाला है। यहाँ पर भी आपके कर्म का फल लौटने वाला है। यहाँ पर भी आपने दुख सहा है, बेवजह का आरोप का शिकार हुआ है। जी हाँ, जो लोग आपकी क्षमता को नहीं पहचान पा रहे थे, अब वे मजबूर होंगे आपकी क्षमता, आपकी योग्यता को स्वीकार करने के लिए। आपकी मेहनत का परिणाम मिलने वाला है। अधूरे कार्य पूरे होने लगेंगे। नई जिम्मेदारी और नए अवसर सामने आ सकते हैं। जो सम्मान आपको पहले नहीं मिला था, वह अब मिलने की संभावना बढ़ गई है उसकी। आपके कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान होने वाला है, क्योंकि कर्म का जो नियम होता है दोस्तों, वो बहुत सीधा होता है। जिसने मेहनत की है उसका फल देर से सही, लेकिन किसी न किसी रूप में मिलता जरूर है। जी हाँ, अब देखिए धन, पैसा, व्यापार में कर्म का पलटवार होने वाला है। बीते दिनों में इनमें भी आपको सताया गया है, परेशान किया गया है। अगर हाँ है तो यह मतलब अब जो बताने वाला है, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह क्षेत्र है जहां सबसे अधिक लोगों ने संघर्ष झेला है। कभी आपका पैसा कहीं फंस गया था, कभी किसी ने उधार लेकर आपका पैसा वापस नहीं किया, कभी व्यापार में आपका भरोसा तोड़ा गया, कभी किसी ने आपके हिस्से को छीन लिया।
देने के नाम पर कुछ भी नहीं, आपको भ्रमित किया गया, आपको लोभ में डाला गया, आपको लालच दिया गया। वहीं देखा जाए कुछ लोगों ने तो वर्षों तक मेहनत की है, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार मिला ही नहीं कभी। उस समय आपको लगा होगा कि शायद आपका किस्मत साथ नहीं दे रही, भगवान भी आपकी नहीं सुन रहे, आपका किस्मत इतना अच्छा भी नहीं कि आसानी से कोई चीज आपको मिल जाए। लेकिन अब जो समय आ रहा है दोस्तों, वह आर्थिक संतुलन का समय होने वाला है। जो लंबे समय से आपका पैसा अटका हुआ था, उसके लौटने के संकेत मिल रहे हैं। जो अवसर पहले छूट गए थे, वे किसी नए रूप में वापस आ सकते हैं। क्योंकि 5 तारीख को बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यूं तो बुध का कर्क राशि में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन बुध के कर्क राशि में जाने से त्रिग्रही राजयोग, बुधादित्य राजयोग, हंस राजयोग का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर व्यापार करने वालों को नए ग्राहक, नए संपर्क, नए अवसर मिल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको यह समझ आने लगेगा कि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई। ब्रह्मांड, भगवान हर प्रयास का हिसाब रख रहे थे। जी हाँ, देखा जाए तो बीते दिनों की जो परिश्रम थी, जिसमें फल नहीं मिला, अब उसमें फल मिलेगा। जिन लोगों ने धन के मामलों में आपके साथ अन्याय किया है, वह भी धीरे धीरे अपने कर्मों का परिणाम देखने वाले हैं। अगर आपको लगता है कोई किसी का पैसा लेकर राजा बन जाता है, तो यहाँ पर आप गलत साबित होने वाले हैं। जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की थी, उनके लिए यह समय आगे बढ़ाने का रास्ता खोलने वाला है। इसलिए अब घबराना नहीं है, क्योंकि जो समय बीत गया वो एक परीक्षा थी आपके लिए, एक सीख थी, एक सबक थी। अब जो समय आने वाला है वो आपके धैर्य, मेहनत, अच्छे कर्म का परिणाम हो सकता है। जी हाँ, अगर पैसों के मामलों में बीते दिनों में धोखाधड़ी हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिएगा। अगर आपने किसी की मदद की थी, तो वही मदद किसी और रास्ते से आपके जीवन में लौटेगी। अगर आपने किसी को संभाला था, तो अब कठिन समय में कोई आपको संभालने आएगा। अगर आपने किसी के आंसू पोंछे थे, तो अब आपके आंखों से आंसू भी कोई पोंछने आने वाला है। विशेष रूप से धन, काम, रिश्तों के मामलों में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो आपके लिए उचित होगा वही होने वाला है। अगर साफ शब्दों में कहें तो जो काम बार बार रुक रहा था उसमें गति आएगी। जो पैसा बार बार अटक रहा था या अटका हुआ है, तो उसके वापस लौटने के संकेत है। जो अवसर पहले आपके हाथों से निकलता हुआ दिखाई दिया था, वही अवसर किसी नए रूप में आपके सामने आ सकता है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए समय महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। काफी समय के मेहनत के बाद भी यदि अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे थे, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देंगी। पुराने संपर्क लाभ दे सकते हैं, नई योजनाएं सफल होंगी, और जो लोग अपने काम आपके काम में बाधा डाल रहे थे, आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, अब उनकी शक्ति पहले जैसी नहीं रहने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। देखिए, आने वाले दिनों में ग्रहों की जो यह स्थिति बनी हुई है, जो आपको यहाँ नजर आ रही है, उसके हिसाब से आपके जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा रहेगा, लेकिन बीते दिनों का कर्म का विफल आपको अवश्य मिलने वाला है। जी हाँ, मंगल भी वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाएंगे, तो मंगल का मिथुन राशि में जाना उतना भी उचित नहीं है, लेकिन नुकसान भी आपका नहीं होगा अगर आपने इन 3 बातों का ध्यान रखा तो। जी हाँ, क्योंकि जहाँ लाभ है वहाँ हानि है, जहाँ हानि है वहाँ लाभ भी तो है। तो यहाँ पर आपको 3 सावधानी रखनी है। तो आइए उन 3 सावधानियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहली सावधानी, जो बीते दिनों में आपके साथ धोखा किए थे, आपके साथ गद्दारी किए थे, आपने उन्हें अपना कीमती समय दिया, उनके लिए अपना काम तक छोड़ दिया, अपना ज़रूरी काम को भी टाल दिया, लेकिन मौके पर उसने बहाना बनाया, धोखा दिया। किसी भी तरह का धोखा हो सकता है, और यह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपका अपने घर का भी हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, दफ्तर में हो सकता है, प्रेमी प्रेमिकाओं में हो सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको धोखा दिया है, उसके बावजूद भी आज भी आपके जीवन में स्थायी है, उनके चेहरे पर सिकज नहीं है, थोड़ा भी अंदर से भावनाएं नहीं है कि उन्होंने कभी गलती किया, पश्चाताप नहीं है,
तो ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, दोबारा ऐसे लोगों के ऊपर अपना कीमती समय ना दें, वह सम्मान ना दें जिनके वो हकदार है ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए अपना कीमती समय ना बर्बाद करें जो आपके वास्तव में है ही नहीं। समय देना है तो उनको दीजिए जो आपके मुसीबतों में खड़े थे। हो सकता है इन दिनों आपका रिश्ता उनके साथ बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि एक रिश्ता बना कर ही रखें। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, ज़रूरत से कम भी नहीं। जी हाँ, तो यह बात आपको ध्यान रखना है। अब जो दूसरी सावधानी है, जो इन दिनों बना कर रखनी है, यह रहने वाला है पैसों के ही मामलों में। पैसों के मामलों में लापरवाही नहीं बरतना है। कोई पैसा इन दिनों उधार मांग सकता है आपसे, अपनी परेशानी बताकर। अगर आपके लिए वो पैसा प्रिय है तो आप पैसा न दें। जी हाँ, मदद करें, लेकिन पैसों का मदद आपके लिए शायद उचित नहीं है, क्योंकि आपको वो पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, और आपको उस पैसे के लिए बार बार चक्कर लगाने के बाद भी शायद वो पैसा आपको ना ही मिले, और रिश्ता जो खराब होगा वह खराब होगा ही। अब वो कोई भी यह पैसा भी मांग सकता है आपसे, और हाँ, यहाँ पर कोई ऐसा मित्र हो सकता है जो आपको लालच दे कि आप यह काम में पैसे लगाओ, आपको इतना लाभ होगा, आप इस जगह पर पैसे दे दो तो मेरा यह काम होगा, और वहाँ से आप जो पैसा मिलेगा हम दोनों आधा आधा बांटेंगे। तो यह गलती दोस्तों आपको भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि हर कोई आपके जैसा ईमानदार नहीं है, हर कोई आपके जैसा सज्जन नहीं है। आपके अंदर जो क्वालिटी है वह हर किसी के अंदर नहीं है, खासकर जो आपके जीवन में लोग मौजूद हैं, ऐसे लोगों के जीवन में और भी नहीं है। जी हाँ, यह सावधानी आपको रखनी है। अब बात कर लेते हैं अंतिम व तीसरी सावधानी के बारे में। तो देखिए, यह सावधानी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दिनों ऐसी परिस्थितियां ही बनने वाली हैं। तीसरी सावधानी गुस्सा है। गुस्से में आकर किसी को कोई ऐसे शब्द ना बताएं या ना बोले जो व्यक्ति आपके लिए बहुत कीमती है, और उनके दूर जाने का डर हमेशा आपके अंदर बना रहता है। ऐसे व्यक्ति से कोई भी गुस्से में बात न करे। और यहाँ पर एक ये भी है कि आपको अगर कोई व्यक्ति अपने मन की बात बता रहा है तो उस बातों को तीसरे व्यक्ति तक ना पहुँचाएं तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपको बता रहा है अपने मन की बात, तो कहीं ना कहीं आप उसकी नज़र में बहुत अच्छे होंगे। और यह बात जब आप तीसरे व्यक्ति को बताएंगे तो तीसरा व्यक्ति जब उसी व्यक्ति को आपके बारे में बताएगा कि आपने उनसे ऐसा किया और उन्होंने उनसे ऐसा बोला, तो यहाँ पर विवाद होगा, छवि खराब होगी, बेवजह का आप फंसेंगे। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। तो यह रही वह 3 सावधानी है जो आने वाले दिनों में बना कर रखनी है। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। महादेव की कृपा आपके व आपके पूरे परिवार पर बनी रहे।